तो ये हमारा बोर्ड का सैम्पल पेपर है 2023-24 का और हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हम उसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपके 4 सेक्शन यहाँ पर 5 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में ए, बी, सी, डी, ठीक है जी। ए में 18 क्वेश्चन है 1 नंबर के, बी में 7 क्वेश्चन है 2 नंबर के, सी में 5 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, डी में 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के और ई में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर टू बी यूज्ड इन पाइथन। इनवैलिड आइडेंटिफायर का रूल क्या होता है? जब सर कोई अगर हम कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर कोई के अलावा यूज कर सकते स्पेशल हैं। कैरेक्टर कोई यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ये जो है ये इसका आंसर है। वो इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें परसेंटेज यूज हुआ है। सर और रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा वाइल का सॉरी। डब्ल्यू कैपिटल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर लोअर होता तो एरर हो जाती, ट्रू का टी कैपिटल होता तो भी एरर हो जाती, मतलब इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड एन एलिमेंट टू द लिस्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। अगर हमें किसी लिस्ट के एंड पे एलिमेंट को ऐड करना है तो उसका तरीका क्या होगा, ठीक है। तो अपेंड यूज करेंगे ऐड करने के लिए, क्यों भाई? एलिमेंट ऐड करना है, समझ रहे हो ना बात को? क्या ऐड करना है? एलिमेंट। एलिमेंट ऐड करना है तो हम लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो कहता है कि तुम्हें लिस्ट ऐड करना है तो तुम क्या करोगे? या तुम्हें टपल ऐड करना है या तुम्हें डिक्शनरी ऐड करना है तो हम एक्सटेंड यूज करते, राइट, यस क्योंकि वो सर। ओरिजिनल लिस्ट में उसे मर्ज कर देता। चलो, सर इसका आंसर बी होगा ना सेकंड वाले का? हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कौन सा कोड? ये। अब आपको एक कोड दे दिया है और इसमें लगा दिया 2:6। 2:6 का मतलब हो गया इस स्ट्रिंग में से इंडेक्स नंबर 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट उठा लेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 से 5 तक का मतलब हो गया 2 3 4 5 6 तो उठाएंगे नहीं, तो क्या उठा? LCOM आएगा कि नहीं आएगा इससे? एल यस। सी ओ एम LCOM, ठीक है। अब ये हो गया 2 से लेके 5 तक का, 2 3 4 5 4 कैरेक्टर आ जाएंगे, प्लस कर दिया तो कॉन्कैटिनेशन करना है। वेलकम टू माय ब्लॉग 5 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस में 7 8 और 9, ठीक है। तो हम 5 से लेके 8 तक जाएंगे, 9 को तो उठा नहीं सकते, तो एम आएगा, ई आएगा, स्पेस आएगा और टी आएगा ME स्पेस टी, तो भाई, और इन यस दोनों को सर। जब कॉन्कैट कर दोगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? LCOMME स्पेस टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी। समझ आ गई है? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैन हैव मोर देन वन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम एक से ज्यादा एक्सेप्ट रख सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू एरर के लिए, एक्सेप्ट टी एरर के लिए, तो सारे एक्सेप्ट रख सकते हैं। वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन नॉट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्ट स्टेटमेंट होता है, वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट मल्टीपल स्टेटमेंट हैंडल कर सकता है कि नहीं, मल्टीपल एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? हाँ, कर सकता है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। हाँ, ये बात भी सही है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और व्हेन 1 डबल इक्वल टू 1 इज एग्जीक्यूटेड नो एक्सेप्शन इज रेज्ड। तो जब हम 1 डबल इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा? फॉल्स आएगी इसकी तो कंडीशन, यस सर। एक्सेप्शन तो कोई आएगा नहीं। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है कि वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट जो है स्टेटमेंट कैन नॉट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये जो कैन नॉट लगा दिया ना, कैन होता तो ये ट्रू हो जाता। तो इसका ऑप्शन क्या हो, क्योंकि उसने हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ये भी ट्रू है, ए ट्रू है, सी ट्रू है और लास्ट वाला ट्रू है। लेकिन बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हम एक एक्सेप्ट में कई सारे एक्सेप्शन को कैच करा सकते हैं। ट्राई के अंदर हम बहुत सारी कोड्स लिखते हैं और कोई की एरर जनरेट करे, कोई वैल्यू एरर, और हमने एक अगर सिंपल एक्सेप्ट लिख दिया, सारे एक्सेप्शन कॉट होंगे कहाँ पर? इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो ऑप्शन B is the incorrect option, that is to be, मतलब that is the answer। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। थोड़ा ये हमारे पास कोड है, which of the following statement would give an error during the execution of the following code। हमारे पास है क्या? स्टेटमेंट 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, एक डिक्शनरी है, पी नंबर, पी नेम और एक्सपर्ट और स्कोर, ठीक है जी। फिर हमें करना क्या है? प्रिंट आर। स्टेटमेंट 1 से कोई एरर नहीं आने वाली। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या देगा हमको? हमको जब एक्सपर्ट लिखेंगे तो हमें लिस्ट मिलेगी, बैडमिंटन 0 पे, 1 पे टेनिस, और हम उसमें क्या कर रहे हैं? 0 पे क्रिकेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 भी वैलिड है वैसे। स्टेटमेंट जो स्कोर वाला है, स्टेटमेंट स्कोर में जो हम जब स्कोर लिखेंगे तो हमें टपल मिलेगा, और टपल के 0 पे 77 है जिसमें हम 50 कर रहे हैं, टपल में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा इनवैलिड है, क्योंकि स्कोर जब करेंगे तो हमें मिलेगा टपल, वैल्यू मिलेगी।
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम डिक्शनरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर की लिखते हैं और यहाँ पर की कौन सी है? स्कोर। तो जब हम स्कोर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 77 और 44। इंडेक्स नंबर 0 पे 77 है, 1 पे 44 और हम क्या लिख रहे हैं? यानी हम जब ये ऐसे करेंगे 0 तो हमें 77 मिलेगा और उसपे हम क्या पुट करने की कोशिश कर रहे हैं? 50। तो टपल में हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो इसका आंसर है कि जो स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा वो स्टेटमेंट 3 है। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ जी। तो which pickle module method is used to write Python object to a binary file? कोई बता सकता है? ऐसे ही बिना देखे ऑप्शंस? डंप, एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर डंप है। अगर हमको डेटा राइट करना होता है बाइनरी फाइल में तो हम लोग डंप यूज करते हैं। और डंप में कितने पैरामीटर पास करते हैं? डंप में से 2 पैरामीटर। कौन-कौन से पास करते हैं? कोई बताएगा? मानसी को बताओ। पाइथन ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है? पाइथन ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, पिकल डॉट डंप ब्रैकेट में पाइथन ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। तो पाइथन ऑब्जेक्ट जाके फाइल ऑब्जेक्ट में यानी कि बेसिकली बाइनरी फाइल में चला जाता है डेटा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन बोलते हैं। बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना है तो सीरियलाइजेशन, और उसका रिवर्स जो है डीसीरियलाइजेशन कहलाता है या अनपिकलिंग कहलाता है। सो यू नीड टू नो ऑल द इन एंड आउट्स ऑफ द कोड। ऐसा नहीं कि बस एक लकीर या फिगर बन गया, एक चीज जानते हैं बाकी नहीं जानते हैं, ठीक है? सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। चलो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो डिक्शनरी है, डिक्शनरी स्टूडेंट और डिक्शनरी मार्क, ठीक है? दो डिक्शनरीज हैं। व्हिच स्टेटमेंट विल अपेंड द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी मार्क्स इन डिक्शनरी स्टूडेंट? हमको डिक्शनरी मार्क्स के कंटेंट को अपेंड करना है स्टूडेंट में, तो उसके लिए एक अपडेट फंक्शन होता है और ये है वो अपडेट फंक्शन कि हम डिक्शनरी स्टूडेंट डॉट अपडेट करके डिक्शनरी मार्क्स पास करेंगे। तो जो एलिमेंट डिक्शनरी स्टूडेंट में पहले से होंगे वो तो अपडेट हो जाएंगे और जो नए होंगे, जो नहीं है और डिक्शनरी मार्क्स में है डिक्शनरी स्टूडेंट में नहीं है, वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसका यूं भी पूछा जा सकता था, एक कोड यहाँ लिख देता, अपडेट की लाइन लिख देता और फिर पूछता कि आंसर क्या आएगा, तो भी आर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे जितने भी कीज हैं सारी की सारी यूनिक है चारों, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, बस वो 4 एलिमेंट कर देगा, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a component of a math module? तो ये जो क्वेश्चन है ना, इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल, तो देखो मैथ्स के सारे फंक्शन है लेकिन जो ये ऑप्शन बी में मीन दिया है, जैसे मीन होता है, मॉड होता है, ये स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के फंक्शंस होते हैं। बाकी ये तो मैथ का है, ये मैथ का है, ये भी मैथ का है, लेकिन ये जो है स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैट्स एक मॉड्यूल होता है, उसका होता है मीन मॉड। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में वो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब करना है, यू हैव दैट थिंग। समझ आ गई सबको? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कौन सा कोड है साहब? हमारे पास एक लिस्ट है, हमने लेंथ ऑफ एल निकाली है। लेंथ ऑफ एल कितनी आएगी भाई? 4 डिवाइड बाय 2 एस्ट्रिक लेंथ ऑफ 0 कितना बनेगा? ये अज्यूम कर लेते हैं डबल कोट्स है, ठीक है? नहीं तो ये फिर सिंटैक्स एरर हो जाएगी। तो 1 में कितने एलिमेंट हैं? 3 हो गई। अब मुझे बताओ कि 4 डिवाइड बाय 2 इनटू 3 लिखा होगा तो पहले डिवाइड चलेगा कि इनटू चलेगा? सर दोनों की जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, वो प्रेसिडेंस ऑर्डर में सेम रहती है, इसलिए पहले डिवाइड चलना चाहिए। बिल्कुल डिवाइड चलेगा, और इसे कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। जब आप करोगे तो ये आएगा 2.0 इनटू 3 और इसका आंसर हो जाएगा 6.0। ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है जी? ओके अब हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कनेक्शन भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है। कनेक्शन अलग होता है, प्रोटोकॉल चीज अलग। डीओआईपी का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच एसक्यूएल ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग? इसमें से कौन सा एसक्यूएल ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग परफॉर्म करता है? कौन सा? लाइक। वेरी गुड, लाइक ऑपरेटर इसका आंसर है, सही जवाब, ठीक है? और आप जीत गए कुछ नहीं, ठीक है? नहीं, 1 नंबर जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which python function is used for displaying only one result set from the SQL table in database? इसमें से कौन सा फंक्शन जो है केवल सिंगल रिकॉर्ड निकालता है? fetch one। वेरी गुड, fetch one, सही है। which of the following file opening mode in python generates an error if the file doesn't exist? अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा? रीड आर। कौन सा? आर डी नंबर, सेकंड या थर्ड? बी सेकंड नंबर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस फाइल को रीड करने जा रहे हो अगर वह होगी नहीं तो रीड क्या करेगा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक इज? करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक क्या है? एक बार बोर्ड में और भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक। पहला ऑप्शन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? और डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी को याद है?
3 पॉइंट होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल और एंड ऑफ द फाइल। तो उसमें से कौन सा रेफरेंस पॉइंट डिफॉल्ट होता है कि अगर हम सिर्फ ऑफसेट मेंशन करें तो ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट कौन सा उठाएगा? जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अभी जब आपके प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में स्टार्ट होंगे तो वहां आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। तो याद रखो कि एसएमटीपी और पीओपी प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज होते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन में। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करते टाइम यूज होता है। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जब ईमेल रिसीव होता है सर्वर पे तब इसका ये यूज होता है। यूआरएल किसे कहते हैं और वेब एड्रेस क्या होता है? यूआरएल या डोमेन नेम में क्या फर्क है? वो कह रहा है यूआरएल इज यूआरएल ऑफ अ पेज इज नॉट ऑलवेज सेम एज अ डोमेन नेम। बिल्कुल सही है। देखो हम जब भी किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं ना तो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं यहाँ पर youtube.com/safclasses/playlist, ये कहलाएगा पूरा यूआरएल। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कंप्लीट वेब एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर पेज। ये जो पेज तुम्हें दिख रहा है मेरी चैनल का, ये इसका इस पेज का पता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली अगर आप डोमेन की बात करते हैं, देखो ये है एक्चुअल में ये पूरा पता जो आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा सबको। लेकिन इसमें जो youtube.com लिखा है सिर्फ इतना www.youtube.com, ये जो लिखा हुआ है इसमें से केवल बीच वाला है www.youtube.com, ये जो है ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, इसके भी कई पार्ट होते हैं। टॉप लेवल डोमेन, .com को टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, एक्चुअल डोमेन यूट्यूब है। ठीक है, तो जब भी कभी बात आएगी डोमेन मतलब होता है यूनिक नेम ऑफ द वेबसाइट को डोमेन नेम बोलते हैं। और ये पोर्शन है तुम्हारे नेटवर्क में, मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा टॉप लेवल डोमेन है। .com जो होता है वो कैटेगरी बताता है वेबसाइट किस तरह की वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन है। तो ये कॉमर्शियल वेब एप्लीकेशन इसलिए कॉम लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये प्रोटोकॉल सबको मालूम है कि HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है, यानी कि जब भी इसमें कोई ट्रांसमिशन होगा या ट्रांजेक्शन होगा तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा। क्यों HTTPS है? क्योंकि इसके पास जो एक सर्टिफिकेट होता है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, वो सर्टिफिकेट इस चैनल के पास है, इस साइट के पास, यूट्यूब के पास है। तो इसमें जितना भी ट्रांसमिशन होगा वो सारा का सारा क्या होगा? सिक्योर होगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? भाई पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। ठीक है, और तीसरा भी ट्रू है। क्या HTTPS इज अ सेफर देन HTTP? बिल्कुल सही है, सेफर होता है। फोर्थ क्या है? इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड इंटरनेट। फॉल्स है। इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है और वो जो आपस में लिंक्ड वेब पेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट को आप खोलेंगे, मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई, अपने प्रोफाइल की, आपका मतलब हॉबीज और दूसरे में आपने जो भी आपकी स्किल्स हैं या जो आपकी क्लास है या जो आपकी पुरानी बायोग्राफी है वो सब आप दे रहे हो, वो आपने कई सारे पेजेस बनाए और सबको आपस में हाइपरलिंक से लिंक कर दिया तो एक वेबसाइट बनेगी, ना कि इंटरनेट बनेगा। इंटरनेट की करेक्ट डेफिनेशन होती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है सबको? 16 में आ जाओ। डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द एक्सेस टू सर्विसेज होस्टेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर। याद रखो, रिमोट कंप्यूटर पे को एक्सेस करने के लिए हम लोग टेलनेट यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल एम्यूलेटर या टर्मिनल नेटवर्क, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, हाँ। तो अब तो FTP आ गया। क्या फुल फॉर्म होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में FTP पूछा गया था, इस बार पेपर में क्या पूछा जाएगा समय बताएगा। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अच्छा जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अब याद रखो, बोथ ए एंड आर अगर ट्रू है तो ऑप्शन ए टिक करोगे। अगर ए और आर ट्रू है लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी क्या चूज करोगे। अगर ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स हो गया है तो सी, और नहीं तो डी। पहले हम तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। असर्शन फॉर चेंजेस मेड टू अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड द फंक्शन। मतलब चेंजेस अगर हमने करे हैं ऐसे वेरिएबल पे जो डिफाइंड है विद इन अ फंक्शन टू बी विजिबल आउटसाइड अ फंक्शन, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप किसी ग्लोबल वेरिएबल पे चेंज करना चाहते हो तो कहाँ से? फंक्शन के अंदर से, डिफाइंड है फंक्शन के अंदर, आपने उसे डिफाइन किया और अब वहां से आप उसमें चेंज कर रहे हो, तो फिर क्या चेंज हो जाएगा? तो वो कह रहा है कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल। तो अगर आप उसको ग्लोबल बना दोगे तो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो हमने अभी PPT अपलोड करी है इस वाले वीडियो में, जो CBSE एग्जाम 2023-24 का जो प्लेलिस्ट है, इसमें हमने बेसिकली ये जो क्वेश्चन अभी अपलोड किया है, मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये जो नीचे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखोगे ना, ये वाला 12th वाला, मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल विद ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है ना, ये फंक्शन प्रैक्टिस 3rd लेक्चर 12, ये इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। हमने पिछले अपने स्लाइड में 80 किया है, एक ही, ये देख रहे हो, ये कोड है। हम ये ए की वैल्यू को 80 कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 3rd लाइन आप फंक्शन की देखोगे, ए की वैल्यू को हम 80 कर रहे हैं, लेकिन क्या ये 80 हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोकल से चेंज करते हो तो इम्प्लीमेंट जो चेंजेस होंगे वो लोकल वैल्यू पे होंगे, ग्लोबल वैल्यू पे नहीं होते, एक सेपरेट कॉपी बना लेता है। ये पूरा इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। तो मतलब ये कि अगर हम यहाँ ग्लोबल लिख दें, यानी कि फंक्शन के हेडर के अंदर या नीचे बॉडी में ग्लोबल ए लिख देंगे, तो वो चेंजेस ग्लोबल वेरिएबल पे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है ना, वो यही पूछा जा रहा था कि ये कैसे होगा, हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर ए। अभी देखो, इसको समझते हैं। वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन अ फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन बाय डिफॉल्ट। वेरिएबल जो डिफाइन होते हैं फंक्शन के अंदर,
ठीक है, लोकल टू दैट फंक्शंस बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लोकल होते हैं अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद अ ग्लोबल कीवर्ड। तो जब आप उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल के साथ ग्लोबल वर्ड लिख दोगे तो वो ग्लोबल माने जाएंगे, वरना वो ग्लोबल नहीं होते, वो लोकल ही माने जाते हैं। तो ठीक है, एक ए कह रहा है कि चेंजेस करने होंगे तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करोगे, और बी कह रहा है जो रीजनिंग है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है बाय डिफॉल्ट सब लोकल होते हैं जब तक हमने ग्लोबल ना, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और करेक्ट भी है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 18th में कह रहा है अ बाइनरी फाइल इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन objects like list dictionaries that can be later retrieved in their original form using pickle module। तो भाई ये बात तो सही है कि बाइनरी फाइल में हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, जिनको हम बाद में पिकल मॉड्यूल के थ्रू रिट्रीव कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जरा इसका बी देखते हैं, मतलब रीजन देखते हैं, रीजनिंग में क्या लिखा है। अब वो कह रहा है बाइनरी फाइल्स आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, बस यही गलत हो गया, टेक्स्ट फाइल्स नहीं होती बाइनरी फाइल, ठीक है ना, एंड कैन बी रीड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। तो ये एब्सोल्युटली गलत हो गया, ए सही है और आर फॉल्स है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी करेक्ट हुआ, क्यों भाई? यस सर। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ तक हमारा सेक्शन ही कंप्लीट हो गया। अब जो हम सेक्शन बी के जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो अलग किसी उसमें करेंगे।